यहाँ कोई नहीं है अब मुझे बताओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि तुमने संजू को कोल्ड स्टोरेज एरिया में बंद कर दिया? यू नो इट रियली वेल ना कि वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, फिर भी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर मैंने ये सब ना किया होता ना तो पता क्या होता? क्या होता? ये जो पुलिस तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गई है ना, हथकड़ी लगा के तुम्हें अपने साथ लेके जाती। क्योंकि जब पार्वती नहीं मिल रही थी ना, तो अंबिका सिंघानिया ने पुलिस वालों को कहा था कि उसे तुम पे शक है। अब जरा सोचो कि ये पार्वती और संजू साथ में ना मिले होते और तुम यहाँ कुर्सी पे बंधी हुई ना मिली होती, तो ये सारा इल्जाम ना नहीं थी तुम पे आता। तो संजू को कोल्ड स्टोरेज में बंद करने से ये फायदा हुआ कि जब अंबिका ने तुम पे उंगली उठाई तो चाची जी ने तुम्हारे सामने क्लियर कर दिया कि अगर पार्वती को नीति ने कोल्ड स्टोरेज में बंद किया होता तो संजू को क्यों बंद कर दी? संजू से तो नीति प्यार करती है। क्लियर हो गया है, सब बच गए हैं नीति। अब इतना लोड मत ले यार। ये ना ओवर स्मार्ट बनने की मेरे सामने कोशिश मत करना। ये जो कुछ आज हुआ है ना, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। एक बात याद रखना दलजीत, फिर से बता रही हूँ तुम्हें, आइंदा से संजू को कुछ भी करने की कोशिश की ना तुमने, I swear on God, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। Remember it। अभी कहाँ है संजू? कहाँ होगा? उसका नाम लूंगा तो तुम्हारा खून खौलने लग जाएगा फिर से। जितना पूछा है उतना जवाब नहीं दे सकते सीधा सीधा? कहाँ है संजू? दे देता हूँ, सीधा सीधा जवाब दे देता हूँ। अपने पुराने प्यार के पास है, परी के पास। उसे गोद में उठा के उसके घर लेके गए हैं वहां से। What? तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। माय गॉड। चलो थोड़ा सा ऊपर आ जा, आराम से आराम से। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते। ये लीजिए मिस सिंघानिया टैबलेट। मुझे नहीं खानी। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन गुस्सा करने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और ये मेडिसिन ना आपको ताकत देंगे। फिर एक बार ठीक हो जाए आराम से लड़ाई करना, ओके? मिस सिंघानिया अभी मत लेटिए, एक्चुअली गर्मा गर्म सूप आ रहा है, आपको सूप पी के बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने कहा और सूप आ भी गया। गर्मा गर्म सूप पीते हैं। मेरा मन नहीं है, नॉट फीलिंग वेल, मुझे नहीं पीना। इसका मतलब आपने पहले ही हार मान ली, आप मुझसे लड़ना ही नहीं चाहती। अगर आप ये सूप नहीं पियेंगी तो ठीक नहीं हो पाएंगी, और ठीक नहीं हो पाएंगी तो मुझसे लड़ नहीं पाएंगी। हाँ अगर आपका हारने का शौक है तो वो अलग बात है। कहाँ पार्क की है कार आप लोगों ने? इतना टाइम क्यों लग रहा है? गेटिंग लेट, प्लीज गेट इट फास्ट। मैं लेके आ रहा हूँ। मैं जल्दी प्लीज। नीति, हाँ थोड़ा ठंड रखना सीख, गुस्से में काम अक्सर खराब हो जाते हैं। बेबी प्लीज, मेरे पास ना आपके प्रवचन सुनने का भी बिल्कुल टाइम नहीं, बाद में बात करेंगे हम। देख नीति, देख सुन मेरी बात। जब तेरे पास कोई नहीं था उस वक्त मैं तेरे साथ थी, और अब जब तेरे पास इतनी ताकत आ गई है, पूरे बाजवा खानदान की सत्ता तेरे हाथ में आ गई है, तब भी मैं ही तेरे साथ हूँ। सोचा है क्यों? क्योंकि दिल से प्यार करती हूँ तुझे और तेरा भला चाहती हूँ बेवकूफ लड़की। मैं क्या करूँ? क्या चाहते हो? पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दूं आपके नाम का? सीधे सीधा बात कीजिए जो करनी है, वरना जाइए यहाँ से प्लीज। अच्छा ठीक है, सीधा ही तुझसे बात करती हूँ। देख, बेईमानी के धंधा ईमानदारी से ही करना चाहिए, लेकिन अगर जो इंसान बेईमानी के धंधे में भी बेईमानी करे ना, उस इंसान से ना एकदम पल्ला छुड़ा लेना चाहिए, उसे अपने से कोसों दूर कर लेना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो? अरे उस दिलजीत की। और किसकी? दलजीत की। हाँ, उसने तेरे सिर पर अनजाने में ही मार दिया, लेकिन इसका मतलब उसने मारा तो ना। जब वो तुझे मार सकता है बेटा, तो वो कुछ भी कर सकता है। सलिल, थैंक यू सो मच, तुम अब तक यही हो। थैंक यू। Of course, ma'am, I had to be here. पार्वती ठीक है? Yes, ma'am. डॉक्टर ने चेक कर लिया, उन्होंने कहा है that she'll be fine soon. Don't worry. थैंक यू अगेन। मैडम, नाइमा, आप आ गए? पार्वती ठीक? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, संजू बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है उसका। संजू, थैंक यू मिस सिंघानिया, गुस्से में ही सही एटलीस्ट आपने मेरी बात तो मानी। मॉम,
हाय बेबी। कैसी है आप? मच बेटर। थैंक गॉड। तू थोड़ा आराम कर ले, फिर आराम से खूब सारी बातें करेंगे। I'm so happy you are fine. Rest up बच्चे। पार्वती को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। तुम चलो, मुझे तुमसे भी कोई बात करनी है। मॉम राशि को ऐसे अचानक से बाहर क्यों लेके गई? ऐसी क्या बात करनी है उन्हें जो यहाँ नहीं? ओह, आप समझी। मॉम को लग रहा है कि मैं राशिव की इस फेक केयर और फेक कंसर्न के चक्कर में ना फंस जाऊं। नहीं परी, राशिव चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब तुझे राशिव की बातों में नहीं आना है। यू हैव टू बी मोर केयरफुल। वो ये जो केयर कर रहे हैं ना तेरी, इतना कंसर्न दिखा रहे हैं, ये सब सिर्फ दिखावा है उनका, तुझे अपनी जाल में फंसाने का। और अगर तू एक बार उनके जाल में फंस गई ना परी, तो तू कभी अपना बदला नहीं ले पाएगी राशिव और नीति से। इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? अब क्या हुआ? संजू भैया नहीं आए? नहीं आए, परी के साथ है। कोई प्रॉब्लम है तुझे? ये मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पूरी तरह पागल हो गई है नीति। खैर, पहले भी पागल ही थी। जुबान पे लगाम रखा कर तू अपनी, नहीं तो एक दिन इतने छित्तर पड़ेंगे ना कि सारी औलादें गंजी पैदा होंगी, समझा? अब जा, अपनी माँ को बुलाकर लेकर आ, मुझे बात करनी है उससे। ताई जी और गुरप्रीत चाची तो पार्वती जी के घर गए हैं। नीति, रुक, तू यहीं रुक, मुझे बात करनी है उससे। मैं भी आती हूँ। बेटा जी एक बात बोल सकती हूँ आपसे? आंटी जी, आप मेरी माँ की उम्र की हैं। आप मुझे आप नहीं संजू कहिए, और बोलिए ना क्या बात है। आप मतलब संजू, वैसे तो मैं पार्वती बिटिया की सगी मां नहीं, ताई मां हूं, इसलिए पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। छोटा मुंह बड़ी बात। नहीं मैम, प्लीज आप प्लीज आंसू पूछिए प्लीज। और आपने क्या कहा कि आप पार्वती सिंघानिया की दाई माँ हैं? दाई माँ और माँ तो माँ होती है ना, इसलिए आपको मुझसे जो कुछ भी कहना है आप बेझिझक कह सकती हैं। और अगर आपको मुझे डांटना भी है ना तो डांट सकती हैं। आई प्रॉमिस, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। मुझे अभी भी सलील ने बताया तुमने पार्वती की जान बचाने के लिए क्या क्या किया। मेरे बच्चे, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें एहसान की कौन सी बात है? जो जरूरी था मैंने वो सब किया, और मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी ऐसा ही करता। अब प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे बच्चे, आई एम सॉरी, मैंने तेरे को हमेशा गलत समझा बेटा। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना कि आपने हमेशा मेरे बारे में गलत सुना, तो आपको लगा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। और मुझे पता है कि आपकी ये सोच आपकी बेटी पार्वती सिंघानिया की वजह से आई है। एंड इट्स ओके। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो मुझे दुनिया का सबसे बुरा इंसान क्यों समझती है। वो क्यों समझती है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है उनका। आई थिंक आपकी बेटी पार्वती ना बहुत शैतान है और बहुत मूडी है। लाखों में एक है हमारी पार्वती। सो तो है। अच्छा, आप क्या कह रही थी मुझे बताइए। ये क्या कर रही हूँ मैं, पता है ना कि ये संजू वही है जिसने परी को मारने की कोशिश की थी। अगर मैंने इसे कुछ भी कहा तो मैडम नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ आंटी जी, आप कुछ कहने वाली थी? नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं चलती हूँ अब क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? Yes, Mom. I'm sorry. मुझे
मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्यों समझ नहीं आ रहा है? तू बच्ची है क्या कि तुझे इतना कुछ होने के बाद भी अपना भला बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा? आई मीन हाउ कैन यू से दैट? मॉम, आई नो आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन राशिद ने जो मेरे लिए किया मैं उसे इग्नोर भी तो नहीं कर क्या सकती। किया उसने? क्या किया उसने? जान बचाई तेरी? हाँ। माय गॉड यार, मैं उसके लिए थैंक यू बोल चुकी हूँ उसे। तू चाहती है मैं एक बार और थैंक यू बोलूं? मैं एक नहीं 1000 बार बोलूंगी, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू संजू, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। यही चाहती है तू? मॉम, लिसन टू मी। उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान हम सिर्फ एक थैंक यू बोल के नहीं चुका सकते। मॉम, आई कांट इवन टेल यू मेरी हालत क्या थी उस कोल्ड स्टोरेज में। ठंड से मैं कांप रही थी, अनबेरेबल कोल्ड था। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी, चीख रही थी ताकि कोई मेरी आवाज सुन ले, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। नो रिस्पॉन्स। आई वाज फीलिंग सो लो। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। मॉम, आई डोंट नो हाउ राशिद वहां पहुंच गए। उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहां हूं? जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, वो मुझे बचाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन मैं अपना फोन लेने के लिए अंदर चली गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। मॉम, उन्होंने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, किसी को आवाज देने की, लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी। और उनसे जितने एफर्ट्स हो सकते थे उन्होंने वो सब किए मुझे बचाने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना जैकेट भी निकाल के मुझे दे दिया। और शायद उन्हीं की बदौलत आपकी बेटी आपके सामने जिंदा है। मॉम, जान बचाई है उन्होंने मेरी। वाह, कितना ग्रेट इंसान है संजू बाजवा कि मेरी बेटी उस लड़के में इतनी सारी ग्रेटनेस देख रही है। उसने आज तेरे साथ जो किया तो सब देख रही है, लेकिन 1 साल पहले उस लड़के ने तेरे साथ क्या किया था तो वो सब भुलाने के लिए तैयार है। तो ये बात भुलाने के लिए तैयार है कि नीति और संजू ने तुझे मिलके मारने की कोशिश की थी। आई मीन कम ऑन, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? संजू उन लड़कों में से है जो बहुत अच्छे से जानता है कि इमोशनली एक लड़की को कैसे यूज, एक्सप्लॉइट और तोड़ा जाता है। उसका पैटर्न है ये। मैं तुझे कैसे समझाऊं बच्चे? अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से सोच। हर सिचुएशन को दिमाग से देख बच्चे, दिल से मत देख। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? बच्चे, तेरी एक गलती और पूरा का पूरा बना बनाया खेल झटके में खत्म हो जाएगा। तू समझ रही है ना? मैं ये सब समझ रही हूँ। तू सिर्फ समझती है कि तू समझ रही है, लेकिन कुछ नहीं समझ रही तू। देख, परी और पार्वती करना बंद कर दे, क्योंकि वो परी है, ये तो कंफर्म हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अपने शक को ना सही साबित करना बंद कर दे तू, प्लीज। आज नहीं तो कल वो सबके सामने आ ही जाएगा कि वो परी ही है। इसीलिए तू आगे बड़ा सोच। हाँ, देख, जब ना नीति से काम ना चले ना तो रणनीति अपनानी पड़ती है। अब पूछ, रणनीति क्या होती है? हाँ? रणनीति मतलब आर या पार। आर या पार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बता दो क्या करूं मैं, क्योंकि उस परी ने ना मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। तू मजबूर कर दे संजू को वो करने के लिए जो तू चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे कैकई ने मजबूर किया था दशरथ को रामायण में। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देख, तू ना ये छोटी छोटी फुलझड़ियां चलाना बंद कर दे, बहुत बड़ा धमाका कर। बड़ा धमाका? जी हाँ, इतना बड़ा धमाका कि संजू के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाए। और ऐसा बड़ा धमाका कर कि संजू को सब कुछ बचाना पड़े। और अगर उसने नहीं बचाया तो सिर्फ अकेला वो ही तबाह नहीं होगा, पूरा घर तबाह हो जाएगा। लेकिन बेबे, लेकिन भूल जा, मैंने तुझे ये रास्ता बता दिया है। अब इस रास्ते में कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये तू खुद तय कर। परी पार्वती को भूल जा और संजू को कैसे हासिल करना है इसकी सोच, इसकी प्लानिंग बना।
देख, तेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? संजू के साथ शादी करना ना, उसे अपना बनाना ना। तो बस ये उसे इतना मजबूर कर दे, इतना मजबूर कर दे कि वो तुझे कभी ना बोल ही नहीं सके, बल्कि तेरे पैरों पर गिड़गिड़ाए, तुझसे भीख मांगे कि तू उसके साथ शादी कर ले। समझी? एक और चीज, मैं जानती हूँ इस घर के हर सदस्य को देखकर तू बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन बच्चे याद रखना, तू किसी पर भी, किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है। ना किसने मुखौटा पहना है, कौन क्या सोच रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। कौन सामने से आपके मुंह पे अच्छा है और पेट पीछे आपको खंजर मार के जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए किसी पे ट्रस्ट मत करना। मॉम आई नो, बट बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि एक बार फिर से तुझे कोई हर्ट करे। मैं नहीं चाहती कि तुझे किसी तरह का दर्द फील हो। प्लीज अंडरस्टैंड। तू मुझे एक बात बता, तू कोल्ड स्टोरेज में पहुंची कैसे? तुम्हारी मॉम अंबिका जी, हाँ मेरी मॉम। क्या हुआ उन्हें? वो बेसमेंट के कोल्ड स्टोरेज एरिया में फंस गई है। सॉरी मॉम, सच बताने का भी कोई भी फायदा नहीं है। आई डोंट नो, मतलब तेरी आंखें, तेरी शक्ल देख के समझ जाती हूँ कि तू मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। मैं जानती हूँ अगर तू ऐसा कर भी रही है तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही होगी। और बच्चे, आई कैन टेक इट। बस एक बार तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। तू आखिर उस कोल्ड स्टोरेज में पहुंची कैसे? प्लीज प्लीज टेल मी। मॉम, उस नीति ने मुझे कोल्ड स्टोरेज में भेजा था। सिंघानी अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। क्या? यही कि आप यहाँ फंसी कैसे? नीति की वजह से। आप लोग? सॉरी अंबिका जी, वो संजू ने बताया कि पार्वती, उसके साथ हादसा। संजू के कुछ कहने से पहले ही बहन जी को अजीब सा लग रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि उनका जी घबरा रहा है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है। और जब संजू से बात हुई तो पता चला कि पार्वती के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। पार्वती सो लकी कि उसे एक नहीं दो माएं मिली हैं। तभी तो उन्हें पहले आभास हो गया था कि पार्वती के साथ कुछ बुरा होने वाला है। आप लोग पार्वती से मिलने आए हैं ना? आइए बैठिए, मैं चाय भिजवाती। तू ठीक है पुत्र? जो तेरे पुत्र। थैंक यू आप लोग यहाँ आए मुझे देखने के लिए, बट डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ। और चलिए आप लोग नीचे चल के बातें करते हैं। थैंक यू। मेरे रब्बा
तू आखिर उस कोल्ड स्टोरेज में पहुंची कैसे? प्लीज प्लीज टेल मी। उस नीति ने मुझे कोल्ड स्टोरेज में भेजा था। नीति, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलिस को अगर क्रिमिनल से सच बुलवाना हो तो 3rd डिग्री का यूज करती है। वैसे ही अगर किसी से सच बुलवाना हो उसे इतना टॉर्चर करो कि थक हार के सब सच बोल दे। कबूल कर ले जो हमें उससे कबूल करवाना हो। नीति, हाँ? संजू आ गया। आई नो, उसी से मिलने जा रही हूँ मैं। देखो ठीक है या नहीं। बाय द वे नीति, बैग्स पैक कर रहा हूं अपने। व्हाट? फिर से? यस। संजू, संजू ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? क्या हुआ है? I mean, क्या हो रहा है? संजू। क्वाइट, कीप क्वाइट। तुमसे बात करने का ना 1% मूड नहीं है मेरा। संजू, पर तुम जा कहाँ रहे हो? अच्छा एटलीस्ट मुझे बता दो कि हुआ क्या है। हाँ संजू, तुम कहीं नहीं जाओगे प्लीज। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा हाथ छोड़ो। संजू, जब तक तुम मुझे रीजन नहीं बताओगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सच्चू। दीदी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे बात ना करो, वरना कुछ ऐसा सुन लोगी कि जिंदगी भर पछताओगी। बेटर है कि मुझसे बात ना करो। संजू प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। रीजन तो बताओ कि क्यों जा रहे हो तुम घर छोड़कर। कहा ना तुमसे बात नहीं करनी। गुड बाय। संजू, संजू, संजू क्या कर रहे हो? संजू प्लीज रुक जाओ। संजू ऐसे कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी, बेबे, देखिए संजू कहाँ जा रहा है। संजू प्लीज रुक जाओ। पुत्र ये क्या कर रहा है? ऐसे कौन घर छोड़ के जाता है क्या? कहाँ जा रहा है पुत्र? ऐसे मत जाओ। मेरी बात तो सुन। पुत्र संजू यही पे। अरे पुत्र रुक। संजू प्लीज रुक जाओ। कहीं नहीं जाएगा तू। माँ प्लीज, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हट जाइए। कहा ना कहीं नहीं जाएगा तू। माँ जिद मत कीजिए प्लीज। जिद तो तू कर रहा है। कब से चिल्ला रही है तेरा नाम लेके कि रुक जा, लेकिन तू रुक ही नहीं रहा है। अरे एक बार रुक कर उसकी बात तो सुन ले कि कहना क्या चाहती है। लेकिन तू है कि चलता ही जा रहा है। मुझे किसकी कोई बात नहीं सुननी माँ, और आप अच्छे से जानते हो कि मैं घर छोड़ के जा रहा था। लेकिन बेटा तू फिर रुक भी तो गया था ना। अरे मेरी बेवकूफी थी, मैं रुक गया यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि थोड़े दिन यहाँ रुक के एक नया घर देख लूंगा, लेकिन मैं स्टूपिड था, यहाँ रुक गया। लेकिन अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। संजू एक मिनट, मेरी बात सुनो। कल तुम इसलिए नाराज थे ना क्योंकि मैं परी को पार्वती प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा था। लेकिन आज क्या हुआ है? आज क्यों जा रहे हो? आज भी तुम सेम चीज कर रही हो नीति जो कल कर रही थी। आज भी तुम पार्वती को परी प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो। What? मतलब मैं पार्टी में पार्वती को, किसने कहा तुमसे? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऐसा ही हुआ है, झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने ही पार्वती को कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था।